सुनते हैं ये रोचक कथा हनुमान जी की दिव्य उधारी। क्यों चाहते हैं राम जी हनुमान जी का कर्जा उतारने के लिए हनुमान जी करें विवाह और लंकेश हरे उनकी नारी। आइए सुनते हैं ये कथा प्यारी। राम जी जब लंका पर विजय प्राप्त करके आए तो उन्होंने विभीषण जी, जामवन जी, अंगद जी, सुग्रीव जी सबको अयोध्या से विदा किया। तो सबने सोचा हनुमान जी भी इसके बाद विदा होंगे, लेकिन राम जी ने हनुमान जी को विदा नहीं किया। अब प्रजा बातें बनाने लगी, क्या बात है हनुमान जी अयोध्या से क्यों नहीं गए। अब दरबार में कानाफूसी होने लगी, हनुमान जी से कौन कहे कि वह यहाँ से कब जाएंगे। तो सबसे पहले माता सीता की बारी आई। आप ही बोलो हनुमान जी से कि वह अयोध्या से कब जाएंगे। माता सीता बोली, मैं तो लंका में विकल पड़ी थी, मेरा तो एक दिन भी कल्प के समान बीत रहा था। वह तो हनुमान जी थे जो प्रभु की मुद्रिका लेकर आए और धीरज बंधवाया। कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपि सहित अहि रघुबीरा। निश्चर मारि तो ही ले जेहि, तिहुपुर नारद जसु गेहि। वह मुझसे कहकर गए थे भगवान राम जल्द ही आपको लेने आएंगे। मैं तो अपने बेटे से बिल्कुल भी नहीं बोलूंगी, अयोध्या छोड़कर जाने को आप किसी और से बुलवा लो। अब बारी आई लक्ष्मण जी की। तो लक्ष्मण जी ने कहा, मैं तो लंका में रणभूमि पर वैसे ही मरणासन अवस्था में पड़ा था, पूरा रामदल विलाप कर रहा था। प्रभु प्रलाप सुनि कान बिकल, भय बानर निकर। आई गयो हनुमान जिमि, करुणामय वीर रस। ये जो मैं खड़ा हूँ ना, वो हनुमान जी का लक्ष्मण है। मैं कैसे बोलूँ, किस मुंह से बोलूँ हनुमान जी आप अयोध्या से कब जाएंगी। अब बारी आई भरत जी की। अरे भरत जी तो इतना रोए कि राम जी को अयोध्या से निकलवाने का कलंक तो वैसे ही मेरे माथे पर लगा हुआ है, मुझ पर अब हनुमान जी को निकालने का कलंक भी लगा दो। और दूसरी बात ये है, बीते अवधि रही जो प्राणा, अवध कवन जग मोहि समाना। मैंने तो नंदीग्राम में अपनी चिता लगा ली थी, वो तो हनुमान जी ही थे जिन्होंने आकर मुझे ये खबर दी, रिपुरन जीति सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। मैं तो बिल्कुल नहीं बोलूँगा हनुमान जी अयोध्या छोड़कर चले जाएं। अगर आपको बुलवाना है तो किसी और से बुलवा लें। अब कौन बचा, सिर्फ शत्रुघ्न भैया। जैसे ही सबने उनकी तरफ देखा तो उन्होंने कहा, आज तक तो मैंने कभी कुछ नहीं बोला, अगर कुछ अच्छा बोलने को कहते तो मैं बोल भी देता। इन्होंने माता सीता को संकट से उभारा, जिन्होंने प्रभु राम के सारे संकट टारे, अरे जिन्होंने भाई भरत के प्राण बचाए। मैं उनसे कहूँ आप अयोध्या से चले जाएं, मैं तो ये बात बिल्कुल नहीं कहूँगा। जिससे कहलानी है कहला दो, मेरी तरफ मत देखो। अब बचे तो केवल राघवेंद्र। सीता माता ने कहा, प्रभु आप तो तीनों लोगों की स्वामी हैं और मैं देखती हूँ कि आप हनुमान जी से सुख चाहते हैं। आप तो खुद ही कहते हैं ना, प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। आखिर आपके लिए क्या अदे है। राघवेंद्र ने कहा, मैं हनुमान का कर्जदार हूँ, मैं हनुमान को नहीं कह सकता सन्मुख होई न सकत मन मोरा। यदि हनुमान जी का कर्जा उतारना आसान नहीं है, ये सामर्थ्य राम में नहीं है, क्योंकि कर्जा उतारना तो बराबरी का होता है। यदि सुनना चाहती हो तो सुनो, हनुमान जी का कर्जा कैसे उतारा जा सकता है। पहले हनुमान विवाह करे, लंकेश उसकी नारी हरे, मुद्री ले रघुनाथ चले, निज पौरुष लागी अगम्य चिवारी। आई कही सुधि सोच हरे, तन से मन से हो जाए उपकारी। तब रघुनाथ चुकाई सके, ऐसी हनुमान की दिव्य उधारी। देवी इतना आसान नहीं है हनुमान जी का कर्जा चुकाना, इसीलिए मैं तो उनसे बिल्कुल नहीं कहूँगा कि वह अयोध्या छोड़कर चले जाएं। सुन सुत तो ही उरन मैं नाही, मैं उनके ऋण से कभी अलग नहीं हो सकता।
मैंने बहुत सोचकर विचार किया है, लेकिन यदि आप सब कहते हैं तो कल राज्यसभा में मैं हनुमान जी से कहूँगा कि वह कुछ मांग ले। दूसरे दिन राज्यसभा में सब एकत्र हुए। सब बड़े उत्सुक थे, हनुमान जी क्या मांगेंगे और राम जी क्या देंगे। राम जी ने हनुमान जी से कहा, सब लोगों ने मेरी बहुत सहायता की है। मैंने सबको कोई न कोई पद दिया है। विभीषण और सुग्रीव को क्रमशः लंका और किष्किंधा का राजपद, अंगद को युवराज का राजपद, तो तुम भी अपनी इच्छा से कुछ मांग लो। हनुमान जी बोले, प्रभु आपने जितने नाम गिनाए हैं उन सबको तो एक एक पद ही मिला है। अगर आप कहते हैं तो मैं आपसे 2 पद मांग लूं। ते मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, क्योंकि मैं तो आपको लक्ष्मण से भी ज्यादा प्रिय हूँ। सब सोचने लगे, हनुमान जी कह तो ठीक ही रहे हैं। राम जी ने कहा, ठीक है मांग लो। सब लोग बहुत खुश हुए। आज हनुमान जी का कर्जा चुकता हो जाएगा। हनुमान जी ने कहा, प्रभु जी जो पद आपने सबको दिए हैं उनके पद में राजमद हो सकता है, तो मुझे उस तरह का पद नहीं चाहिए जिसमें राजमद की शंका हो। तो फिर आपको कौन सा पद चाहिए हनुमान जी? हनुमान जी ने राम जी के दोनों चरण पकड़ लिए। हनुमान जी तो बस यही 2 पद चाहते हैं। हनुमत सम नहीं को बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। जानकी जी की तरफ मुस्कुराते हुए राघव जी बोले, लो उतर गया हनुमान जी का कर्जा, और अभी तक जिसको बोलना था सब बोल चुके हैं। अब जो मैं बोलता हूँ वह सब सुनो। राम जी भरत भैया की तरफ देखते हुए बोले, हे भरत भैया, कपि से उरिन हम नाही। हम चारों भाई चाहे कितने भी जन्म ले लें, हम हनुमान जी से कभी भी उरिन नहीं हो सकते। जय श्री राम, जय हनुमान जी।